Hello students, our today's topic is polynomials class 9 and today's question, which one of the following is a polynomial? हमें बताना है कि जो इक्वेशंस हमें दी हुई है उनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन होती है कि जो x की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। इट मीन्स वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकती है, लेकिन x की एक्सपोनेंट ना तो नेगेटिव इंटीजर में होनी चाहिए ना ही 1 से कम, जैसे 1/2, 3/4। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x² 2 - 2/x²। यहाँ फर्स्ट टर्म में हमारे पास x की पावर 2 है, लेकिन सेकंड टर्म में x² डिनोमिनेटर है। इट मीन्स यहाँ x की पावर हो गई -2, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड वन इज √2x - 1। यहाँ x जो है वो रूट में है, इट मीन्स x की पावर यहाँ हो गई 1/2। अब यहाँ x की पावर 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वन, फर्स्ट टर्म में x² है जहाँ x की पावर है 2। सेकेंड टर्म में x की पावर 3/2 है जो होल नंबर नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में √x दिया हुआ है, इट मीन्स x की पावर डिनोमिनेटर में है 1/2। जब हम x की पावर 3/2 डिवाइड बाई x की पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 1 और ये होल नंबर होता है, इसलिए x² + 3x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन √x ये पॉलिनोमियल है। फोर्थ, x - 1 अपॉन x + 1। यहाँ भी डिनोमिनेटर में x का यूज हुआ है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देयरफॉर थर्ड वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। यहाँ हमें एक पॉलिनोमियल दिया है √2 और हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि यहाँ इस पॉलिनोमियल में ओनली एक ही टर्म है √2, जिसके साथ किसी वेरिएबल का यूज़ नहीं हुआ है। हमने एक्सपोनेंट इन पावर में पढ़ा था कि जब भी किसी वेरिएबल या किसी नंबर की एक्सपोनेंट 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर हम यहाँ x वेरिएबल को इमेजिन करते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट 0 होगी, जिससे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, क्योंकि यहाँ x की एक्सपोनेंट है 0। देयरफॉर आंसर 2 इज राइट। Next one is degree of the polynomial 4x raised to the power 4 plus 0x³ plus 0x raised to the power 5 plus 5x plus 7 is। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम हर टर्म में x की पावर देखेंगे और x की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। यहाँ x की पावर है 4, 3, 5 एंड 1। हाईएस्ट पावर है 5, लेकिन क्योंकि हाईएस्ट पावर जहाँ 5 है वहाँ इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। इट मीन्स इस टर्म की वैल्यू हो गई 0, इसलिए यहाँ हाईएस्ट पावर होगी x रेज टू दी पावर 4। इसलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए जो टर्म है उसमें कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट होने पर ही उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। इसलिए यहाँ 5 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 4। देयरफॉर आंसर 1 इज राइट। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। हमें ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है जहाँ हर टर्म का कोएफिशिएंट 0 होता है। जैसे यहाँ हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा था, सेकंड और थर्ड टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में क्योंकि हर टर्म में ही कोएफिशिएंट 0 होता है, इसलिए हर टर्म की वैल्यू 0 हो जाती है। और जहाँ कोएफिशिएंट 0 होता है वहाँ x की पावर कितनी भी हाईएस्ट क्यों ना हो, वो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। लास्ट वन इज इफ p of x equals to x² - 2√2x plus 1, then we have to find p of 2√2 is equal to। इट मीन्स यहाँ हमें x की वैल्यू 2√2 पुट करनी है और इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की जगह हम 2√2 लिखेंगे, देन 2√2 स्क्वायर, ये हो गया x² माइनस 2√2 और x की वैल्यू अगेन 2√2 प्लस 1।
2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे देन 2 2 ज़ा 4 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 देन 4 2 ज़ा 8 माइनस अगेन 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 2 ज़ा 4 एंड रूट 2 को रूट 2 से किया 2 देन 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 8 माइनस 8 0 हो गया एंड प्लस 1 देयरफॉर only 1 is answer. Then option 2 is right answer.